चलिए लाइन और प्लेन दोनों का कॉम्बो हमारे पास आएगा। तो कॉम्बो में लाइन और प्लेन दोनों हम मिला करके पढ़ेंगे, जो लाइन की थ्योरी थी और प्लेन की थ्योरी थी। तो लाइन और प्लेन दोनों की थ्योरी आपको आनी चाहिए। आती है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, और नहीं आती है तो रिवाइज करवा दूंगा अभी मैं। लाइन की थ्योरी में क्या था, लाइन के अंदर हमारे पास अभी तक दो फॉर्म थे और दो फॉर्मूले थे, और प्लेन के अंदर 6 फॉर्म्स और 3 फॉर्मूले थे। ये हमने अभी तक पढ़ लिया 3D 12 के अंदर। कॉम्बो में जब लाइन और प्लेन, कॉम्बो में जब लाइन और प्लेन साथ में आएंगे, लाइन और प्लेन जब साथ में आएंगे तो हमारे पास दो बातें होंगी। वो दो बातें ये होंगी कि या तो लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट करेगा, लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट करेगा, या तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। भाई यही बात हो सकती है, या तो लाइन और प्लेन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, या तो क्या करेगा, डू नॉट इंटरसेक्ट। तो या तो वो इंटरसेक्ट करेगा या तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, इंटरसेक्ट करेगा यदि मान लीजिए हमारे पास में, तो इंटरसेक्ट करने के अंदर भी हमारे पास दो बातें। एक हम ले लेते हैं इंटरसेक्ट करना। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, चलो इंटरसेक्ट करने का मतलब आप ले लीजिए, इसमें दो केस हम ले लेते हैं। पहला केस मैं ऐसा लेता हूँ कि ये लाइन है और ये प्लेन इसके अंदर से निकल रहा है, ये प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है। और दूसरा केस हमारे पास एक और बन सकता है, ये प्लेन है और ये मेरे पास में लाइन है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो दो बातें होंगी, इंटरसेक्ट करेगा तो जो पहला वाला केस होगा इसमें हमें निकालना होता है आर्बिटरी पॉइंट हमें निकालना होगा। दूसरा केस जो होगा इंटरसेक्ट करने का, या तो आर्बिटरी पॉइंट निकलेगा या तो निकलेगा मेरे पास एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। या तो उनके बीच का मुझे एंगल निकालने को बोलेगा या तो मुझे उसके बीच का आर्बिट्री पॉइंट निकालने को बोलेगा। डू नॉट इंटरसेक्ट वाला जब केस आता है तो लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास यहाँ पर भी दो चीजें हमारे पास बनेगी। एक बनेगा लाइन एंड प्लेन जो हमारे पास होंगे आर कोप्लानर का मतलब क्या हो गया, ये है मेरे पास एक प्लेन और उसके अंदर से दो लाइनें क्या है, लेटी हुई है मतलब कि इसके अंदर दो लाइनें इस तरह से कोप्लानर है। तो दिस इज कॉल्ड एज कोप्लानर। जब दो लाइन एक ही प्लेन में लाई करती हैं उसे हम बोलते हैं कोप्लानर। तो डू नॉट इंटरसेक्ट में पहला केस बनेगा लाइन एंड प्लेनर कोप्लानर, और जो दूसरा केस बनेगा मेरे पास, दूसरा केस मतलब क्या, कोप्लानर ही होगा। तो लाइन एंड प्लेनर कोप्लानर मैं इसमें लिख देता हूं, ये पहला वाला केस बनेगा प्रूव दैट द लाइन एंड प्लेनर कोप्लानर। और दूसरा केस बनेगा मेरे पास में फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन containing two line। तो यहाँ पर भी जो बात क्या है, बात यहाँ पर भी वही हो रही है कि हमारे पास में ये दो प्लेन है और इसके अंदर ये दो क्या है मेरे पास, लाइनें हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पहला केस बोलेगा क्वेश्चन के अंदर कि या तो आप उनको कोप्लानर प्रूफ करो, और दूसरा केस बोलेगा कि या तो आप उनकी इक्वेशन निकालो। तो कुल मिला के 4 केस बने मेरे पास, कॉम्बो के 4 केस बनते हैं। एक आर्बिट्री पॉइंट वाला केस बनेगा, दूसरा एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन वाला केस बनेगा, तीसरा कोप्लानर वाला प्रूफ करने का केस बनेगा, और चौथा बनेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू लाइन। अब ये चारों के अंदर इसका तो खैर क्लियर है, आर्बिट्री पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। गेट आर्बिट्री पॉइंट फ्रॉम द इक्वेशन हम लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें आर्बिट्री पॉइंट निकालना, एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला। अच्छा, एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला है, ये लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी होगी y माइनस y1 अपॉन बी और इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। और प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसी होगी ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। अब यदि मैं आपको बोलूं कि दो लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला होता था a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0, छोटे वाले। दो प्लेन के बीच का फॉर्मूला जब हम लेते थे
तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 मगर कैपिटल वाले। तो यदि इसी ट्रेंड को मैं आगे बढ़ाऊं तो यहां पर इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये जो मेरे पास इन दोनों के बीच का एंगल है, इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? एनीवन या नो वन? अच्छा, अभी मैं फेंक रहा हूं, कोई कैच ही नहीं कर रहा। अब मैं फिर से फेंकता हूं। हाँ सर, इसमें भी दो होंगे, वेक्टर और एक स्केलर, मतलब नॉर्मल फॉर्मूला। हाँ, दो होंगे, वेक्टर और स्केलर होंगे, मगर मैं थॉरोली पूरा क्या नहीं, वेक्टर स्केलर नहीं, कार्टेशियन और वेक्टर होंगे, मगर मैं थॉरोली क्या चल रहा हूँ, पूरी तरह से चल रहा हूँ आपका कार्टेशियन फॉर्म को हमें भी कवर करना है। तो मैं फिर से फेंकता हूँ एक बार, देखो जरा। तो हमारे पास जब लाइन था तो फॉर्मूला था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर, ये था। अच्छा, जब प्लेन वाला फॉर्मूला था मेरे पास तो फॉर्मूला क्या चलता था भैया? कैपिटल A1 A2 एंड B1 B2 एंड C1 C2 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ इनके स्क्वायर लिखते थे। तो यहां पर क्या होना चाहिए? यहां पर देखो, लाइन के डीआर क्या है? ए बी सी, और प्लेन के डीआर क्या है? ए बी सी, कैपिटल है मगर कैपिटल डीआर है। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? फेंक रहा हूं, कोई कैच नहीं कर सकता। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यही चीज तो मैं चाह रहा था, इतनी देर से मैं बोल रहा हूं कि जब दो लाइन लेते हैं तो हम A1 A2 लेते हैं, दो प्लेन लेते हैं, दो बड़े वाले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यही चीज मैं चाह रहा था, जगह नहीं वरना और डिटेल में बताता मैं। ये A B B C C, वेरी गुड कनक। चलो, किसी को तो क्लिक होगा। तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा AA प्लस BB प्लस CC और डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ A का स्क्वायर B का स्क्वायर C का स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ A का स्क्वायर B का स्क्वायर C का स्क्वायर। और एक चीज और, मगर यहाँ पर हल्का सा ट्विस्ट है, इनके फॉर्मूले के अंदर एंगल जो निकलता था आपका कोसाइन में निकलता था, इसमें साइन में निकलेगा। ये एक ट्विस्ट है, सबसे बड़ा ट्विस्ट इस चैप्टर का, जहां पर ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है, ये अच्छों को घुमा देता है। ये सबसे बड़ा इस चैप्टर का आपका है ट्विस्ट है। चलो, गुगली है, एक तरह से गुगली समझ लेना इसको। अब इसके अंदर यदि मेरे पास थीटा, यदि मैं लेता हूँ, थीटा कितना लेता हूँ भैया? मैं थीटा लेता हूँ 90 डिग्री, मतलब पहले हम थीटा लेते हैं 90 डिग्री, और दूसरा कौन सा लेंगे? 0 डिग्री। लाइन और प्लेन, यहाँ पर दो केस बनेंगे। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, दिस इज केस नंबर 1, थीटा इज इक्वल टू 90, मतलब कि लाइन एंड प्लेन जो है आर परपेंडिकुलर। अच्छा, परपेंडिकुलर। अच्छा, साइन 0 0 और कॉस 0 1 और साइन 90 1 और कॉस 90 0, मतलब साइन और कॉस आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो जब हमारे पास में यहां पर हम थीटा कितना रखते थे? 90 डिग्री, तो कॉस 90 0 हो जाता था, तो नीचे वाला क्या हो जाता था? बर्बाद हो जाता था। नीचे वाला आपका इधर 0 से मल्टीप्लाई हो जाता था। तो 90 डिग्री के लिए वहां फॉर्मूला क्या बनता था लाइन में? A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0। मगर यहां पर साइन 90 0 नहीं होता, साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। साइन 90 इज गोइंग टू 1। तो आप उल्टा लेते हैं, दूसरा केस हमारे पास, केस नंबर 2, जब थीटा बराबर 0 डिग्री, मतलब लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल, ये क्या होंगे? पैरेलल आपस में होंगे, उस केस में। अच्छा, यहां पर पैरेलल का केस क्या होता था? व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल, तुम क्या करते थे भैया? हम लगाते थे A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, पैरेलल वाला। तो ये गुगली इसलिए हो जाती है क्योंकि जो इसका पैरेलल वाला केस था वो इसके परपेंडिकुलर में आ जाएगा, और जो इसका परपेंडिकुलर वाला केस था वो इसके पैरेलल में आ जाएगा, उल्टा, क्योंकि कॉस की जगह साइन आ गया। अब ये नीचे वाला 90 डिग्री पे बर्बाद नहीं हो रहा, तो यहां क्या बनेगा मेरे पास फॉर्मूला?
ए अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन सी इक्वल टू लैम्डा। नीचे का दिख रहा होगा, एक बार देख लो अच्छे से, नीचे का नोट कर लो। और केस 2 जब 0 डिग्री होगा, अच्छा साइन 0 कितना होता है? साइन 0 0 होता है, तो 0 वाले में नीचे वाला क्या हो गया? बर्बाद। तो 0 मतलब अब क्या बनेगा मेरे पास फॉर्मूला? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। कब? जब मेरे पास 0 होगा या पैरेलल होगा। तो जरा एक बार इसको गौर फरमाइएगा कि यहां पर केसेस पलट गए हैं और कुछ नहीं है, उल्टे हो गए कि केसेस कॉम्बो में पलट जाते हैं। केसेस ये कॉम्बो का पार्ट है, लाइन और प्लेन का। अब आते हैं इस पे, ये कोप्लानर पे आते हैं। कोप्लानर में भी मेरे पास यहां पर जो दो लाइंस हैं उनकी इक्वेशन आपको देगा। यहाँ पे दो लाइंस की इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। दो लाइंस की इक्वेशन आपके पास, इतना नोट कर लिया, आगे बढ़ू मैं? लैम्डा है, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा इज अ कांस्टेंट, वेयर लैम्डा इज अ कांस्टेंट। अब दिख रहा है भाई? चलो अगला लाइन एंड प्लेनर कोप्लानर। कोप्लानर वाले में मुझे लाइन जो है ना, लाइन वो देगा। लाइन देगा तो मतलब लाइन की इक्वेशन भी देगा, और लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी देगा, h माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, और z माइनस जेड वन अपॉन सी वन। और दूसरी लाइन की देगा x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू, दिस विल बी y माइनस वाई टू अपॉन बी टू एंड z माइनस जेड टू अपॉन सी टू। चलो अब ये दो लाइन आपको देगा, यहाँ वैल्यू देगा आपको 1 2 3 कुछ भी देगा, x1 y1 z1 के बदले, और abc के बदले भी आपको वैल्यू यहाँ पुट करके देगा। अब यहाँ पर मेरे पास यदि कोप्लानर प्रूफ करने को बोले कि भाई ये दो लाइन कोप्लानर है, देन अच्छा अब इसमें एक लॉजिक हम लगाते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का न्यूमरेटर, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला था, वो जरा किसी को याद हो तो बताओ। उम्मीद तो वैसे कम ही है। हाँ वो वेक्टर वाला था, मैं कार्टेशियन वाला पूछ रहा हूँ। कार्टेशियन वाला फॉर्मूला क्या था, जरा बताएगा कोई? वेक्टर फॉर्मूला एक मिनट, किससे पूछूं मैं? आरुषि आप बताओ। नहीं आता। कनक आप बताओ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बताना है ना? हाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कार्टेशियन वाला, कार्टेशियन वाला। x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 upon under root of b1 c2 minus b2 c1 का whole square plus a1 c2 minus a2 c1 का whole square plus a1 b2 minus b2 a1 का नहीं a1 b2 minus a2 b1 का whole square। वेरी गुड। चलो अब ये मुझे बताइए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था? सॉरी स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस जो बताया था मैंने, वो बताया था विच बिलोंग टू टू डिफरेंट प्लेन। ये दोनों जो लाइन है ये दो डिफरेंट प्लेन में है कि एक ही प्लेन में है? तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? 0, क्योंकि ये दोनों एक ही मोहल्ले में आ गए, एक ही प्लेन पे आ गए। तो यदि मैं आपसे टेक्निकली पूछूं, क्योंकि मैंने जब आपको स्क्यू लाइन की डेफिनेशन बताई थी तो ये मैंने बताया था स्क्यू लाइन अलग अलग प्लेन से आते हैं, तो ये तो एक ही प्लेन में आ गए, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया? 0। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला आपने याद किया उसको किससे इक्वेट कर दूं मैं? 0। तो 0 जब सामने आएगा तो नीचे वाला बर्बाद। नीचे वाला बर्बाद मतलब मैं क्या लिखूंगा? सिर्फ
डिटर्मिनेंट ऑफ x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 और इक्वल टू कितना 0। यदि ये सॉल्व करके मेरा 0 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, द लाइन्स आर कोप्लानर। तो बताओ ये नया फॉर्मूला है कि पुराना ही फॉर्मूला है? बस हमने क्या करा, शॉर्ट डिस्टेंस 0 ले लिया। और क्यों ले लिया? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कोप्लानर है तो शॉर्ट डिस्टेंस 0 ही होना है। चलो ये वाला भी हो गया हमारे पास। अगला है नेक्स्ट जो इसका लास्ट वाला टॉपिक है, क्या हमने प्रूफ तो कर दिया कोप्लानर है, अब हमें क्या करना है, प्लेन की इक्वेशन भी हमें निकालनी है। और बाय द वे आपको मैंने प्लेन की कितनी इक्वेशन, कितनी फॉर्म बताई है? 6। स्टैंडर्ड फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म, 3 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म और बुक वाली फॉर्म। आप यदि आप समझो इस चीज को तो इसको मैं सेवेंथ फॉर्म बोल सकता हूं। सेवेंथ फॉर्म क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम यहां पर इक्वेशन ऑफ प्लेन बना रहे हैं। तो प्लेन की इक्वेशन बनाने के लिए जो आपने 6 फॉर्म्स किए हैं, उसके अलावा भी ये इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाने का ही एक अगला तरीका है, प्लेन बनाने का एक अगली जुगाड़। तो हम क्या कर सकते हैं, एज एन इसको 7वां फॉर्म कंसीडर कर सकते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 लाइन। मगर ये कॉम्बो का पार्ट है, मैंने इसको उस समय नहीं बताया था क्योंकि कॉम्बो अलग से ही छेड़ा जाता है, कॉम्बो में अलग से ही बात की जाती है। तो इज इट ओके यदि मैं ऐसा बोलूं कि ये 7वां फॉर्म है प्लेन का, प्लेन की इक्वेशन बनाने का? तो कोई गलत नहीं है क्योंकि प्लेन हम बना ही रहे हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे 1 पॉइंट फॉर्म था, 3 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला होता है, वैसे इसका फॉर्मूला क्या है? और वो फॉर्मूला है, पेश करता हूं, ये बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम है। अब क्या करना है, आप मुझे बताइए कि जितनी इक्वेशन थी प्लेन की उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए हर प्लेन की इक्वेशन में। जैसे x अपॉन a, y अपॉन b, z अपॉन c इज इक्वल टू 1, x y z वेरिएबल थे, lx प्लस my प्लस nz, उसमें x y z वेरिएबल थे। अच्छा आप 3 पॉइंट फॉर्म लगा लो तो क्या था, x माइनस x1, y माइनस y1, उसमें वेरिएबल क्या था, x y z था। यहां पर भी क्या आएगा, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। ये मुझे वेरिएबल तो चाहिए, कौन सा वाला, x y z वेरिएबल चाहिए। अच्छा यहां देखना, यहां पर कोई भी वेरिएबल नहीं है। ये जो कोप्लानर का फॉर्मूला था, यहां पर कोई भी वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें इक्वेशन नहीं बनानी है। मगर यहां पर मुझे इक्वेशन बनानी है तो x y z वेरिएबल लूंगा, बाकी सेम कौन सा, दिस विल बी x, सॉरी बाकी सेम मतलब कौन सा, ये वाला, दिस इज a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 इक्वल टू में कितना आ गया भैया, 0। तो ये 4 केस के साथ हमने थ्योरी करी खत्म। नोट करो, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस। तो पहले हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आर्बिट्री पॉइंट वाले क्वेश्चन। आर्बिट्री पॉइंट में अच्छा ये कॉम्बो है तो भैया लाइन और प्लेन दोनों मिलेगा, तो लाइन की थ्योरी प्लेन की दोनों लगानी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है एनसीईआरटी मिसलेनियस 3D का, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 516 एंड 341 इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन क्या कर रही है, क्रॉसेस द ZX प्लेन। ये हो गया ZX प्लेन, ये आप ले लो ZX प्लेन को कहां पर काट रही है। तो भैया देखो मैंने क्या कहा था आपको कि लाइन और प्लेन जब साथ में आएंगे तो 2 बातें होंगी, या तो वो इंटरसेक्ट करेगा या तो वो नहीं करेगा। अभी कर रहा है और कर रहा है, मेरे को बोलने दो यार, कर रहा है तो उसमें कौन सा वाला केस है, आर्बिट्री पॉइंट वाला केस है। अब आर्बिट्री पॉइंट क्या है समझो उसको अच्छे से, मैं समझा देता हूं पहले। अब आर्बिट्री पॉइंट पहले इसका नाम रख लो A, इसका नाम रख लो B,
पहले हम क्या कर सकते हैं, लाइन की इक्वेशन बनाएंगे बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, और लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। अच्छा, 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला बोलना सूरज। Sir, x minus x1 upon x2 minus x1 is equals to y minus y1 upon y2 minus y1 is equals to z minus z1 upon z2 minus z2. वेरी गुड, थ्योरी ऐसे टिप्स पे होना चाहिए, जब जाके 3D समझ में आएगी। x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज y माइनस का y1 अपॉन y2 माइनस y1 एंड z माइनस का z1 अपॉन z2 माइनस का z1। चलो ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, चलो पुट करके इक्वेशन निकालते हैं। x माइनस 5 अपॉन 3 माइनस का 5, दिस इज y माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1, दिस इज z माइनस का 6 अपॉन 1 माइनस का 6, तो ये निकला x माइनस का 5 अपॉन माइनस का 2, दिस विल बी y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू z माइनस का 6 डिवाइडेड बाय माइनस का 5। ये निकल गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा, लाइन की इक्वेशन निकाल ली हमने। अच्छा, वहां मैंने क्या लिखवाया था, टू गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, सॉरी टू आर्बिट्री पॉइंट में क्या लिखवाया था, आर्बिट्री पॉइंट क्या लेना बताया, क्या बताया था, From the equation of line. फ्रॉम द इक्वेशन लाइन। आर्बिट्री पॉइंट कौन देगा, इक्वेशन ऑफ लाइन देगा, लाइन जो है ना, लाइन, तो इस लाइन की इक्वेशन हमने बना ली। अब आर्बिट्री पॉइंट क्या होता है, इस पर ऐसे बहुत सारे रैंडम पॉइंट हैं, बहुत सारे क्या है, रैंडम पॉइंट है, बहुत सारे रैंडम पॉइंट है। अब यदि मैं इसको लैम्डा से या फिर के से मैं इक्वेट कर देता हूँ, इस इक्वेशन को जो निकाली हमने लैम्डा से इक्वेट कर देता हूँ, और मैं इक्वेट करके क्या करता हूँ, 1 बाय 1 इसको इससे इक्वेट किया, फिर इसको इससे इक्वेट किया, फिर इसको इससे इक्वेट करते हैं। तो यदि आप सिर्फ इसको और इसको इक्वेट करो तो बोलो कितना निकला, -2 लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं Minus 2 lambda is equal to x minus 5. और 5 को उधर भेज दूं, तो x इज इक्वल टू कितना निकला, -2 लैम्डा प्लस का 5, ये माइनस का 5 है ना, बोल कितना निकला। तो यहाँ लिख लो पहले, गेटिंग आर्बिट्री पॉइंट, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम द लाइन। अच्छा, अब ये तय रखना, लाइन ही देगा, प्लेन नहीं देगा। आर्बिट्री पॉइंट कभी भी कौन देगा, लाइन देगा, क्योंकि पॉइंट किस पे हो सकते हैं, लाइन पर हो सकते हैं, प्लेन पर तो रैंडम पॉइंट होंगे बहुत सारे। चलो, तो कितना निकला मेरे पास, x इज इक्वल टू माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 5। कैमरा पीछे कर देता हूं बिना बोले, मैंने इन दोनों को इक्वेट किया, कितना निकला, x इज इक्वल टू -2 लैम्डा। Plus 5. अच्छा, अब बोलो y को इक्वेट करके कितना निकलेगा, इन दो को इक्वेट करके y बराबर कितना निकलेगा, 3 लैम्डा प्लस 1। y को इक्वेट करके निकला 3 लैम्डा प्लस 1, और z को इक्वेट करके कितना निकला, माइनस का 5 और प्लस का 6 लैम्डा। तो माइनस का 5 और प्लस का, सॉरी माइनस का 5 लैम्डा, Plus 6. माइनस का 5 लैम्डा और प्लस में कितना निकलेगा 6। ये जो तीनों आर्बिट्री पॉइंट है, पता है क्या आर्बिट्री पॉइंट है, वो इन पर लाए करने वाले हर पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाला है ये। अब ये पॉइंट जो निकला मेरा एक्स वाई जेड, मैं इसको यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ। मैंने निकाला x इज इक्वल टू माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 5, y बराबर 3 लैम्डा प्लस का 1, और z इज इक्वल टू माइनस का 5 लैम्डा और प्लस में 6। ये जो तीन मेरे पास है x y और z है, ये तीन जो ये कैपिटल है, ये आर्बिट्री पॉइंट जो है ना, ये इन लाइन के ऊपर जितने पॉइंट है उसको सबको ये रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है, अब इसमें लैम्डा की वैल्यू आपने क्या ले ली, फॉर एग्जांपल लैम्डा इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी। अब मान लो 0 ले लिया, लैम्डा 0 आ गया, तो कितना निकला 5, 1 और 6। ये पॉइंट किसका होगा, ये लाइन का होगा, हो सकता है वो ये वाला पॉइंट हो। अच्छा, लैम्डा इज इक्वल टू 1 लिया मैंने, तो हो सकता है वो ये वाला पॉइंट हो, मगर होगा लाइन पर ही कहीं ना कहीं, Planes पे नहीं. प्लेन लाइन पे होगा कहीं ना कहीं। हो सकता है वो लैम्डा की वैल्यू 3 हो तो वो ये वाला पॉइंट हो सकता है। तो क्या वो ये वाला पॉइंट भी हो सकता है क्या, जो प्लेन पर भी आ रहा है, आर्बिट्री पर छेद कर रहा है ना उसको, वहां से हमें क्या करना है, वो लाइन जो निकल रहा है प्लेन को छेद करके निकल रहा है, तो वो ये पॉइंट भी हो सकता है, ये पॉइंट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसीलिए इसको बोला गया आर्बिट्री पॉइंट। मतलब अभी पता नहीं हमें, मगर है लाइन पे ही, अभी हमें ये नहीं पता है कि कौन सा वाला है, मगर है कहीं ना कहीं इनमें से कोई एक।
इसीलिए इसको हमने क्या बोल रखा, आर्बिट्री पॉइंट। कहां से निकाला, लाइन से। भाई लाइन से निकाला तो लाइन पर ही लाई करेगा कहीं ना कहीं, मगर वो हमें ये वाला पॉइंट निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्वेश्चन में क्या लिखा था, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस क्रॉसेस द ZX प्लेन। तो यदि वो ये वाला पॉइंट है, इसका नाम रख दिया मैंने O पॉइंट, तो इसके लिए कोई स्पेशल केस बनेगा? हाँ बने। कौन सा प्लेन, ये प्लेन कौन सा है, ये ZX प्लेन है, और ZX प्लेन का जो कोऑर्डिनेट होता है, ZX प्लेन पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, y0 होगा, क्योंकि Z और X वाला प्लेन है। ZX प्लेन पे y0 होगा। ये तीन प्लेन होते हैं, ये आपका हो गया, ये हो गया एक्सिस, ये y एक्सिस और z एक्सिस। तो भैया ये वाला प्लेन है, ये वाला कौन सा प्लेन है, ZX प्लेन है, तो इस पे y तो होगा ही। ये वाले प्लेन पे y कितना होगा, 0 होगा। तो इस वाले प्लेन का जो कोऑर्डिनेट क्या होगा, x तो कुछ ना कुछ होगा, y कितना होगा, 0, और z भी कुछ ना कुछ होगा। अब यदि मुझे बताना था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था, तो कैसे निकलेगा, इसका y कितना होना चाहिए, 0। यदि मुझे यही निकालना है, यदि मुझे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसका y कितना होना चाहिए, 0। तो मैं इसको किससे इक्वेट कर दूंगा, 0 से। 0 से इक्वेट करो, कितना निकला, 0 से आपने इसको इज इक्वल टू 0 कर दिया, तो 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा बराबर कितना निकला, माइनस का, -1/3। मतलब कि ये जो आर्बिट्री पॉइंट है, वो ये वाला कब हो सकता है, जब लैम्डा की वैल्यू कितनी हो, -1/3। हाँ, ये आपका अलग अलग वैल्यूज लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज लेंगे तो अलग अलग पॉइंट होगा, मगर ये वाला पॉइंट कब होगा, जब लैम्डा -1/3 आएगा। तो लैम्डा आपका कितना निकला, माइनस का 1/3, तो निकाल लो। Therefore the point of intersection of कौन सा वाला, of line and plane। अच्छा, यहाँ पर एक स्टेटमेंट और देना पड़ेगा ना, कि since क्या लिखना पड़ेगा, since ये मैंने इक्वेट 0 से क्यों किया, एक स्टेटमेंट और लिखना पड़ेगा, since since क्या लिखें बताओ, यहाँ पे लिखो, since arbitrary point must lie on plane, therefore its y coordinate, its y बराबर 0। कौन सा प्लेन का नाम भी लिख लो यार, ZX प्लेन, therefore इसका y कितना होगा, 0 होगा। तो 0 से इक्वेट करके लैम्डा निकल गया। अब लैम्डा को यहाँ पुट कर दो, कितना निकला, चलो भैया निकालो, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू कितना निकला, -1/3 पुट करो, 2 इंटू -1/3 प्लस का 5, ये हो गया माइनस का 2/3, ये कितना हो गया, 15। 17/3 है। 15 में 2 गए, 15 में 2 गए तो 13/13। 17 कहाँ से लिया है भाई, माइनस है, सर दो माइनस है ना, उधर एक -2 भी और ओ -1/3। ये माइनस है क्या, ओके सॉरी, मेरे को ये दिखानी, माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस कितना निकला फिर ये, 3 बचे 15 और 17, हाँ ठीक है, 17/3। और दूसरा वाला कितना है, दूसरा तो 0 आएगा, y0 23/3 आ रहा है। अगला लास्ट वाला कितना निकला, 23/3। 23/3। तो ये क्या निकले मेरे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका अगला पार्ट लो फटाफट, अब तो बड़ा आराम से कराया, थोड़ा स्पीड में कर लो भाई, अब तो घर जाकर करेगा नहीं, बोलेगा अगली क्लास समझ नहीं आया मेरे को। नहीं आ गया उस दिन तो बोल रहा था आ गया, एक टांग में 2 टांग में टेबल, वही कमाई थी। हाथों हाथ बोला कर मेरे को, 48 घंटे बाद बोलेगा तो मतलब क्या मतलब निकलता, वहीं वहीं क्लियर करूंगा। अब इतने, ये 2 बॉडी का क्वेश्चन है, 2 नंबर में आएगा बोर्ड में, और इतना लंबा नहीं है ये, बट समझा रहा हूँ उसको इतने आराम से। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रख लेगा। चलो अगला करो जी फटाफट, इतनी सारी स्टेटमेंट लिख के कर रहा हूँ मैं, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। सर अब 10th करना है। हाँ 10th करना है, 10th तो अभी किया, 11th, ये 11th है सर। ये 11th है। ये सर ZX प्लेन 11th में। चलो अब 10th कर लो, जल्दी से 10th करके दिखाओ। सब इसमें x ही होगा, हाँ, क्योंकि कौन सा प्लेन इस बार, yz
वाई जेड प्लेन पे एक्स वाला 0 रख लेना। अच्छा सेम ही तो आर्बिट्री पॉइंट निकलेंगे, फिगर बिल्कुल सेम होगा, कोऑर्डिनेट भी सेम होंगे, आर्बिट्री पॉइंट भी सेम निकलेंगे। चलो मैं 12th करवा दूं क्या, सेम कर लेना ये वाला। Yes, sir. मैं 12th करवा रहा हूँ, ठीक है, बाकी बच्चे Yes, sir. चलो 12th वाला करवा देता हूँ फटाक से। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अच्छा ये कौन सा टॉपिक है, आर्बिट्री पॉइंट वाला, ठीक है। कॉम्बो के 4 सेक्शन है, आर्बिट्री पॉइंट है, फिर एंगल वाला है, फिर कोप्लानर वाला, फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 लाइन। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12। बढ़िया, देखो आप आज के 3 क्वेश्चन होमवर्क में हुए, अब 3 क्वेश्चन का होमवर्क भी नहीं होगा तो फिर क्या मतलब निकलता है। आज की क्लास में थ्योरी में टाइम लगा, सारा समझाया आराम से, थ्योरी लिख लेना एक बार और 3 क्वेश्चन कर लेना, छोटा सा काम है, तब भी लोगों को जोर आता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू क्या इस बार पॉइंट 3 -4 -5, और दूसरी कौन सी लाइन है 2 minus 3 1 2 माइनस का 3 और 1। चलो ये बढ़िया, तो इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा, और इसमें प्लेन कौन सा है, प्लेन इस बार कोई नॉर्मल प्लेन नहीं, बढ़िया वाला प्लेन है, 2x + y + z = 7। चलो भाई, तो यहाँ भी अगर ना मेरे को फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन आज का, जल्दी से। पहले क्या करें हम लोग, ए बी की इक्वेशन निकाले बाय यूजिंग कौन सी फॉर्म, वही जो 2 पॉइंट फॉर्म। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x - 3/2 - 3 बोले तो -1 = y + 4/- 3 + 4, तो कितना निकला 1, और z + का 5/1 + 5, तो कितना निकल गया 6 = लैम्डा। शॉर्टकट में एक क्वेश्चन कराया ना पूरा मेथड से, अब मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ बिल्कुल। चलो कितना निकला, x = -लैम्डा + का 3, y बराबर लैम्डा - का 4, और z बराबर 6 लैम्डा - का 5। वरुण समझ में आया कैसे निकाला आर्बिट्री पॉइंट, इक्वेट करके क्या निकाला आर्बिट्री पॉइंट। आर्बिट्री पॉइंट मतलब वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये कब होगा, सिंस आर्बिट्री पॉइंट लाइज ऑन प्लेन देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई। इसको सेटिस्फाई कर दो, लिख लो, सिंस आर्बिट्री पॉइंट मस्ट लाइज ऑन प्लेन, therefore it will satisfy the equation of plane। चलो भाई सेटिस्फाई कर दो उसको, संतुष्ट कर दो उसको, संतुष्ट इसकी इच्छा पूरी कर दो, है भाई, सेटिस्फाई कर देते हैं इसको। चल ये कितना निकला है भाई, -λ+3 अच्छा -λ+3 है क्या। अच्छा अगला कितना है यहाँ पे, ये z है, z के अंदर कितना डाल दूं मैं, 6 लैम्डा - का 5, और = कितना 0 या 7। 7 तू कंफ्यूज हो रहा था, कब 0 लेते कब 7 लेते हैं, कब 0 लेते हैं कब 7 लेते हैं। हेलो, हाँ सर बताइए। इसको लैम्डा को सॉल्व कर लो, -2 लैम्डा प्लस में 6 प्लस का लैम्डा -4 और प्लस का 6 लैम्डा माइनस का 5 = 7। तो कितने लैम्डे, ये 6 लैम्डे और 2 लैम्डे 4 लैम्डे और 1 लैम्डा, और यहाँ से लगा लो कितना हो गया, दिस इज 5 लैम्डा, और 5 लैम्डा कॉन्स्टेंट कितना बचा, 5 और 4 9 में से 6 गए तो -3 चला गया उधर, 7 भी है ना उधर, -3 चला गया उधर, कितना निकला 7 - 3 कितना 10 आ गया, तो प्लस का 3 हो गया भाई, देख ले फिर से, सही है। 6 नहीं कांस्टेंट ले रहा हूँ, -5 -4 -9 प्लस का 6 -3 गया उधर, हो गया प्लस का 3, तो 7 और 3 कितना हो गया 10। अब 12th क्लास में इतनी चीजें करके दिखाने की जरूरत नहीं है, और तेरी कैलकुलेशन बढ़िया है, वैसे तेरी कैलकुलेशन बढ़िया है। लैम्डा = कितना निकला 2, और लैम्डा = 2 निकला, फिर यहाँ पुट कर दो, आपका आर्बिट्री पॉइंट निकल जाएगा। तो यहाँ कितना निकलेगा, x = 2 यहाँ डाल भाई, कितना निकलेगा, तो -2 + 3 मैं सीधे आंसर लिखूँ 1, y कितना निकला 2 - 4 is -2, और z कितना निकलेगा 6 दूनी 12 - 5 7,
तो ये निकला आपके पास कौन सा 1 माइनस 2 7 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा 7 ये निकला इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलो क्लोज करो भाई।